नमस्ते, मैं हूँ आलोक। नमस्ते, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत राही। तो हम लोग रायगढ़ फोर्ट के लिए निकल रहे हैं और निकलते समय रास्ते में जो भी हम चीज़ एक्सप्लोर करते रहेंगे वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि ये ट्रैवलिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे तो कुछ मिस नहीं करेंगे। और ट्रैवलिंग के साथ साथ हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि ट्रैवलिंग के साथ अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं, बॉडी एंड माइंड को। तो उसके लिए हम लोग रास्ते में योग करेंगे। जहाँ भी टाइम मिलेगा मॉर्निंग में कोशिश करेंगे कि हम लोग 1 घंटा योग के लिए निकालें। Finally, we are ready for long trip. अभी हम रुके हैं रास्ते में भजनलाल डेयरी फार्म में। बहुत ही धूप हो रही है तो एक्चुअली हमने सोचा कुछ लिक्विड पी लेते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में खुद बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो पानी की कमी हो जाती है। कैसा है? मस्त है। तो हमने लस्सी पी ली है और हम अपनी ट्रैवल स्टार्ट कर रहे हैं। निकल चुके हैं पुणे की ओर। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं हम। अभी 11:30 हो रहा है ना? अभी 11:30 बज रहा है और अभी तक हमने मुंबई भी क्रॉस नहीं किया है। तो लेट्स सी हम कब तक पहुंचते हैं। पूरी रोड पे ट्रक ही ट्रक है। 1 घंटे से हम लोग इस ट्रैफिक को क्रॉस करने में लगे थे। फाइनली 1 घंटे बाद, 1-1.5 घंटे बाद हमने वो ट्रैफिक क्रॉस किया है। ट्रकों से भरा हुई रोड। पता नहीं कौन सा एरिया है। तीन घंटा हो गया हमें चलते चलते। तो अभी 3-4 घंटे के लंबे सफ़र के बाद हम रायगढ़ फोर्ट जा रहे हैं, लेकिन बहुत थकान हो गई है। तो रास्ते में हम लोग रुके हैं। ये श्री दत्त गुरु फैमिली रेस्टोरेंट, प्योर वेज। तो हम यहाँ पे कुछ देर बैठेंगे, थोड़ा खाएंगे पिएंगे, थोड़ा एनर्जी लेंगे और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे रायगढ़ फोर्ट के लिए। चलिए देखते हैं कैसा है अंदर से रेस्टोरेंट। यहाँ का व्यू देखो कितना अच्छा है। पूरा पहाड़ है ना। कितनी तेज हवा चल रही है। तो अभी हम पूरे कवर हो गए हैं। आज के टाइम में मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी ट्रैवल करें तो मास्क जरूर पहनें। और सैनिटाइज़र भी ज़रूर रखें साथ में। तो अभी हम दोनों निकल रहे हैं रायगढ़ फोर्ट के लिए। पर अभी 4 बज चुका है। मुझे लगता है कि हम लोगों को रास्ते में कहीं स्टे करना होगा। फिर अंधेरा हो जाएगा अभी 2 घंटे बाद। तो अभी हम कहाँ पहुँचे? रायगढ़ फोर्ट से 1 घंटा पहले का रास्ता। 1 घंटा पहले। ये कौन सा जगह कौन सा? बानगांव। 1 घंटे का रास्ता। 1 घंटा और है अभी रायगढ़ फोर्ट। स्वदेशी जूस। टाइम कितना हो गया? 5:30। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं वहाँ पे और रूम लेते हैं। और कल का प्लान है हम लोग का रायगढ़ फोर्ट पे जाने का, अंदर घूमने का। चलिए चलते हैं, पहुँचते हैं अभी जल्दी से क्योंकि रात होने वाली है।
है क्या? वाह, पहाड़ों पे रहने का मजा ही कुछ और होगा यार। सुबह उठ के कितना ब्यूटीफुल नज़ारा होगा। ये देखिए महाराष्ट्र के पहाड़ों में बसे गांव। महाराष्ट्र की सुंदर सुंदर सिटीज़ और बड़े बड़े सिटीज़ तो आपको सबने दिखाए होंगे, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के पहाड़ों में बसे ये गांव। ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं जैसे उत्तराखंड के पहाड़ों में गांव बसे रहते हैं। एक बार मैं वहाँ भी ट्रैकिंग के लिए गई थी उत्तराखंड में पहाड़ों पे। वहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ नज़ारा था, लेकिन डिफरेंस इतना है कि यहाँ के पहाड़ इतने उपजाऊ नहीं हैं, हरे भरे नहीं हैं यहाँ के पहाड़। यहाँ की मिट्टी काली और लाल मिट्टी रहती है। तो ये रूम हमें नहीं मिल रहा है, इसमें बाथरूम का इशू है। तो चलिए, ये रूम तो हमें नहीं मिला है, इसमें बाथरूम नहीं है। अब आगे देखते हैं आगे कुछ मिलता है क्या। और आज हम लोगों ने प्लान किया है कि हम इन पहाड़ों पे ही रुकेंगे। पहाड़ों के ऊपर ही लॉज वगैरह बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पे, 1-2 किलोमीटर के आगे ही रायगढ़ फोर्ट है। हाँ, यही मैं नेट पे देखा था। अभी एक और हमें लॉज मिली है, इसका नाम है सोमजाई फार्म्स एंड लॉजिंग। तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें रूम अवेलेबल है कि नहीं। एक और रूम दिखा रहे हैं। वाह, ये लोग घर बना के अपना खुद भी रहते हैं, और कोई बुकिंग आती है तो फिर उसको बुकिंग पे भी देते हैं। मतलब इनका इनकम का एक ज़रिया भी है ये। और जो लोग हम जैसे घूमने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है पहाड़ों में रहना, पहाड़ों की संस्कृति, नेचर के बीच में रहना। इधर भी बैठ सकते हैं। ये मॉर्निंग में यहाँ पे घूम सकते हैं ना? हाँ हाँ। अब जब इसके ऊपर जाओगे ना तो उधर का भी व्यू दिखेगा, इधर का भी व्यू दिखेगा। आपको रायगढ़ फोर्ट इधर से भी दिखेगा उधर। ओके। एक बार ऊपर जाके दोपहर में, सुबह में, या अभी भी जाओगे ना ये टाइम पे भी तो और भी अच्छा व्यू दिखेगा। चलो सामान उतारते हैं। आज हम रहने वाले पहाड़ों में। कैसा लग रहा है आपको? पहली बार रुक रहे हैं ना हम लोग। पहली बार हम लोग महाराष्ट्र के पहाड़ों के बीच में रुक रहे हैं। पहाड़ पे गांव बसा है जो रायगढ़ फोर्ट से थोड़ा पीछे है। रायगढ़ फोर्ट यहाँ से पास में ही है, तो हम लोग आज यहाँ पे स्टे करेंगे और सुबह सुबह हम लोग निकलेंगे फोर्ट के लिए। पहाड़ों की हमारी पहली सुबह। जब सो के उठने के बाद आपके सामने ये नज़ारा हो, वाह, दिल कहता है कि बस और क्या चाहिए। पहाड़ों में एक छोटा सा बसेरा हो और जहाँ पे सुकून सुकून और बस सुकून हो। तो आज हम पहाड़ों में योग करेंगे। योग को हम कभी नहीं छोड़ते हैं, योग हमेशा हमारे साथ रहता है जहाँ भी हम लोग जाते हैं। योग से बॉडी, दिमाग, मन, आत्मा सब शांत रहता है और आपको कुछ नया करने का ऊर्जा मिलती है। मैं कैसे चढ़ूं? हाथ दो ना। ये बहुत ऊंचा है यार। तो फाइनली मैं चढ़ गई हूँ। और ऊपर जाएंगे क्या? अभी ये हमारा जो येलो वाला आपको दिख रहा है, इसी घर में हम रुके थे रात में। ये देखिए, इसके सामने एकदम बिल्कुल ऊंचा पहाड़ है। तो हम लोग जा रहे हैं उस पहाड़ पे, कोशिश करेंगे चढ़ने की चोटी पे, और वहाँ पे हम लोग योग करेंगे। वाह, सूर्य देव के दर्शन पहाड़ के ऊपर से। Finally, we reached on the top of this mountain. वाह, Oh my God, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। अब देखिए, यहाँ से मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखिए, चारों तरफ पहाड़। हम पहाड़ की टॉप पे हैं और ये पूरा नीचे का नज़ारा है। चारों तरफ पहाड़ और पहाड़ की चोटी पर खड़े प्रिया और आलोक।
चलिए अब हम योग करते हैं। जब हम लॉन्ग ड्राइव करते हैं या लॉन्ग राइड करते हैं बाइक पर, तो हमारे हाथ बहुत ऐंठ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, मतलब दर्द होता है हाथों में यहाँ पे, और पूरी बॉडी में ऐसा थकान सा महसूस होता है। तो ऐसे कौन से सूक्ष्म व्यायाम हैं या योग हैं जो करें हम और वो करने के बाद हमारी बॉडी एकदम एनर्जेटिक हो जाए, ऊर्जावान हो जाए? तो वैसे ही योग हम आज करने वाले हैं। सबसे पहले जरूरी है आपके हाथों को फ्री करना, इसको संधि संचालन भी बोलते हैं और सूक्ष्म व्यायाम भी बोलते हैं। सूक्ष्म व्यायाम में क्या होता है कि अपने हाथों को जितना हो सके उसको प्रेस करना है, अप एंड डाउन। जिम करने वाले को स्ट्रेचिंग के लिए भी बताया जाता है। क्योंकि जब हम राइड करते हैं या फिर ड्राइव करते हैं तो हाथों में सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। फिर हाथों को सीधा करके इसको प्रेशर करके जितना हो सके उतना स्ट्रेच कीजिए इसको। धीरे धीरे सर्कल बनाते हुए क्लॉकवाइज वर्जन बनाएं। थोड़ा पैरों के लिए थोड़ा व्यायाम कर लेते हैं। पैरों के लिए व्यायाम कर सकते हैं। दोनों पैरों को फैलाएं ऐसे, और आपके जो पैरों के पंजे हैं उनको ऐसे अप एंड डाउन करें। नहीं कुछ समझ में आ रहा है योग का, तो सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार कर लो। 12 आसन है, और जो 12 आसन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक दो बार पूरी ट्रैवलिंग में आप लोग एक दो बार सूर्य नमस्कार कर लीजिए तो पूरा योग हो जाता है सूर्य नमस्कार में। तो अभी हम 2 मिनट के मेडिटेशन के साथ अपना ये योग का जो सेशन है वो खत्म करते हैं। ट्रैवलिंग में एक बार आप ज़रूर योग करके देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि वाकई में योग करना चाहिए ट्रैवलिंग। और आप फिर से अपने बॉडी को रिचार्ज कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रैवलिंग। योग का दूसरा नाम ही रिचार्ज करना है। तो आज हमारे योग की जगह थी पहाड़ की चोटी। कल देखते हैं कौन सी जगह होगी। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे आपको रायगढ़ फोर्ट। तब तक के लिए नमस्ते। तो अभी हमारा योग हो चुका है, अब हम पहाड़ से नीचे उतरेंगे। चलिए, रायगढ़ फोर्ट के लिए देर हो जाएगा नहीं तो। योग के लिए तो इनका ऐसा रहता है कि दिन भर इनको योग ही कराते रहो। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ योग। योग ही जीवन है, सुना? अगर आपको रायगढ़ किला जाने में किसी वजह से रात हो जाए या फिर आप एक्सप्लोर करना बहुत पसंद करते हैं, तो इन पहाड़ों के गांव में काफ़ी सारे होम स्टे और लॉज बने हुए हैं। ऐसा ही एक होम स्टे हमें भी मिला जिसका नाम है सोमजई फार्म्स एंड लॉजिंग। तो ये था वो छोटा सा विला जिसमें हम रुके थे। अभी हम लोग निकल रहे हैं, चलो मिल के आते हैं उनसे। यहाँ पे इन लोगों का घर है और उधर एक और इनका लॉज है। ये देखिए, ये पानी का कुआं है इधर। इस कुएं से ये लोग पानी लेके आते हैं इतनी ऊपर। ये देखिए, पानी ले जाते हैं अंकल।
ये सोमजई फार्म्स एंड लॉजिंग है। पीने का पानी गिरे। वो देखिए बावड़ी है, जगह जगह ये बने हुए रहते हैं पानी के, और यहीं से ही सब लोग पानी भरते हैं, पीते हैं, इसको फिल्टर करते हैं। लाइट वगैरह का क्या रहता है? लाइट आती है यहाँ पे अच्छे से? हाँ, लाइट इधर चालू होती है। अब इसे कभी कभी जाता है आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, कभी काम चालू होता है ना उधर बाहर में, मानगांव में, तो बंद करते हैं। तो कंपनी का मामला है ना, कभी आधा घंटा 2 घंटा स्कूल वगैरह है क्या बच्चों लोग? है ना आगे से। हाँ, आगे है ना स्कूल। और हॉस्पिटल वगैरह है? हॉस्पिटल भी नहीं आगे। अच्छा, आगे है उधर। मतलब सब फैसिलिटी है। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें। हम एक्चुअली एक ही रात रुकने वाले थे, लेकिन हमें माहौल अच्छा लगा तो हम 2 रात रुक गए। बारिश में तो सर इधर बहुत मजा आता है। हाँ, सब हरा घास बहुत बढ़िया रहता है। रायगढ़ जिला में आ गया ना? अरे रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला में पचाड़ गाँव। हाँ। तो रायगढ़ फोर्ट जाने से पहले आप यहाँ रुककर पहाड़ों और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। सोमजई फार्म्स को आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं या फिर वहीं पे जाकर रूम भी ले सकते हैं। सोमजई फार्म्स और पहाड़ों के बीच रुकना हमें इतना पसंद आया कि हम ये वीडियो बनाने से खुद को रोक नहीं पाए। यहाँ के स्वच्छ वातावरण में उठना, फिर पहाड़ों पे जाकर योग करना और यहाँ के लोगों की सिंप्लिसिटी वाकई बहुत ही मन भावन है। तो आप भी इन पहाड़ों के पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में कुछ पल बिताकर अपनी ट्रिप को एक नया और यादगार सफ़र बना सकते हैं। नमस्ते। मुंबई से रायगढ़ फोर्ट के ट्रिप में कल रात हम रुके थे रायगढ़ फोर्ट के पास पाचड़ नाम के गांव में, और आज मॉर्निंग का योगा करके हम निकले हैं रायगढ़ फोर्ट के लिए। लेकिन रास्ते में हमें पता चला है कि राजमाता जिजाऊ माँ साहेब की समाधि भी इसी पाचड़ गांव में है। तो रायगढ़ फोर्ट जाने से पहले हम राजमाता जिजाऊ माँ साहेब के दर्शन करेंगे, फिर यहाँ से रायगढ़ फोर्ट के लिए निकलेंगे। तो आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं। राजमाता जीजाबाई का पूरा जीवन साहस, त्याग और बलिदान से परिपूर्ण रहा है। एक भारतीय नारी किस तरह अपने पुत्र को शिवाजी महाराज के रूप में एक सच्चा राष्ट्रभक्त और वीर पुत्र बना सकती है, जीजा माँ साहेब ऐसी ही भारतीय वीर नारी का उत्तम उदाहरण है। सच्ची देशभक्त, भारत की वीर माता और वीर पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म देने वाली राजमाता जीजा माँ साहेब को हम शत शत नमन करते हैं। जय माँ साहेब। नमस्ते, मैं हूँ आलोक। नमस्ते, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत राही। आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐसी जगह जो भारत के एक महान योद्धा की वीरता और स्मृतियों को आज भी समेटे हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे महान योद्धा की जिन्हें युद्ध के कुशल रणनीतिकार माना जाता है, जिन्होंने सबको अपने मातृभूमि पे गर्व करना सिखाया और जिनके बिना महाराष्ट्र की पहचान अधूरी है। वे हैं मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज। इसी किले में हुआ था राज्याभिषेक और इसी को उन्होंने अपनी राजधानी घोषित किया। तो आज भी यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को बयां करता है, जिसे रायगढ़ किला के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि रोपवे से किधर से जाना है, क्योंकि एक्चुअली 2 रास्ते हैं। एक तो सीढ़ी वाला रास्ता है, उसमें कम से कम 1700 सीढ़ियाँ हैं किले पे जाने के लिए, और एक है रोपवे वाला रास्ता। तो अभी हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है
अभी हम जाएंगे रोप वे से। ये फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं सर? फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? दोनों साइड से आना है तो 315 है और एक साइड का लेना है तो 185 है। नो मास्क नो एंट्री। हम आपको लेके जा रहे हैं रायगढ़ किला। ये है रायगढ़ रोप वे। तो देखिए हम पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली एक और टिकट यहाँ से लेना होगा किले में जाने के लिए। भारतीयों के लिए 25 रुपये है और फॉरेनर के लिए है 300 रुपये। ये है वो दरवाज़ा जिससे हम अंदर जा रहे हैं। मेरा नाम है आकाश शिरवे। अभी आप रायगढ़ रोपवे से आए, रायगढ़ किले की बैक साइड है। लोग जो चढ़ के आते हैं 1500 स्टेप, वो किले की फ्रंट साइड है। रायगढ़ किले का पहले का नाम था रायरी पहाड़, और रायरी पहाड़ जो जावली के जो चंद्रराव मौर्य थे उनके पास था। शिवाजी महाराज ने उसी से जीत के लिया। जब भी लिया तभी पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर किला बनाया। किला बनाने के लिए 14 साल लगाए। उनका आर्किटेक्ट था हीरो जिंदुलकर। आपने जो गेट से एंट्री किया, ये गेट का नाम है मेना गेट, और वो सामने पालकी गेट है। सामने जो दीवार दिख रहा है ना, ये दरवाजे है। शिवाजी महाराज को 8 रानी थी, लेकिन यहाँ पर उनकी 6 रानी रहती थी। सईबाई, सोयराज, सगुना, सखवार, गुणवंता, काशी, पुतला, पूरा 6 रानी का 6 महल था। 8 रानी थी, लेकिन यहाँ पर 6 रहती थी। 2 रानी नीचे रहती थी। उनकी जो पट रानी थी ना, पहली रानी सईबाई, वो राजगढ़ पर रहती थी, और दूसरी रानी पुतला रानी पाचाड़ गांव में रहती थी। और रानी के महल में सामने जो चबूतरा दिख रहा है ना, यहाँ पर दासी रहती थी। रानी की नौकरानी रानी के सामने रहती थी। यहाँ पे दासियाँ रहते थे। दासी रहती थी। और सामने अष्टप्रधान थे। शिवाजी महाराज का 8 अष्टप्रधान थे। जितने शिवाजी महाराज के पास किले थे, किले का कागजी पत्र व्यवहार यहाँ से चलता था। ये उनका ऑफिस था। अष्टप्रधान, हाँ अष्टप्रधान है। और रायगढ़ के सामने जो बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये सह्याद्री पहाड़ है। रायगढ़ को कौन सा ये सह्याद्री पहाड़ टच नहीं, ज्वाइन है। रायगढ़ किला एक सेपरेट किला है, स्वतंत्र किला है। और ये सामने खिड़की वाले दिख रहा है ना खड्डा, ये अनाज कोटर है। हाँ, शिवाजी महाराज यहाँ पर अनाज रखते थे। अच्छा, ये भंडार था अनाजों का। अनाज रखते थे। और शिवाजी महाराज के बाद में पेशवा है ना, बाजीराव पेशवा पुणे का, तो यहाँ पर वो कैदी रखते थे। अच्छा, बाजीराव पेशवा भी यहाँ पे थे क्या? बाद में आए ना बाजीराव पेशवा पुणे का। रायगढ़ किले पर 6 रानी रहती थी, और ये 6 रानी का दासी लोग रहते थे। ये सिंहासन जाने के लिए मार्ग यहाँ से जो रास्ता है, आपको बांध दिखाया। ये शिवाजी महाराज का पूरा महल था, राजवाड़ा। यही था राजवाड़ा? हाँ, उनका राजवाड़ा पहला 2 मंजिली था। इसके ऊपर पहला पूरा लकड़ी का छत था। अच्छा, अंग्रेज ने इसके ऊपर हमला किया तो लकड़ी का छत पूरा जला दिया। अच्छा, लकड़ी का छत देख था। लेंगे पत्थर का बांधकाम और बीट बांधकाम। पत्थर का बांधकाम पूरा शिवाजी महाराज ने बनाया था। अच्छा, और बीट का बांधकाम है ना, ये बाद में पेशवे ने बनाया। राजवाड़े के सामने जो दीवार दिख रहा है ना, ऐसा 50 फुट का दीवार था। दीवार के अंदर खिड़कियां, वहां से टहलने करते थे, देखते थे शत्रु कहाँ से आता है। अच्छा, वहाँ पूरा खिड़की टहलने बुरुज है, खिड़की है। ये पानी की टाकियां, और ये शिवाजी महाराज का स्नान है। 400 साल का पुराना टब बात, ये शिवाजी महाराज यहाँ पर नहाते थे। और ये सामने दीवार दिख रहा है ना, ये ओपन दीवार था। अच्छा, बारिश का पानी यहाँ पर गिरता था, ये ड्रेनेज था। ऊपर आइए। गोल मुद्रा, राज मुद्रा, क्वाइन, नानी शिवाजी महाराज इधर बनाते थे। शिवाजी महाराज को 8 आंकड़ा लक्की था। उनके अष्टप्रधान 8 थे, 8 रानियां थे, राजमुद्रा अष्टकोणी, उनका सिंहासन अष्टकोणी, मतलब 8 नंबर लकी था उनके लक्की था। शिवाजी महाराज की जो गैलरी थी वो भी अष्टकोणी है। और ये स्वयंपाक घर था, किचन रूम था शिवाजी महाराज। किचन रूम इधर ही था। हाँ, और ये टहलने बुरुज है। जो लोग पारेकर थे ना, उनको बैठने के लिए, आराम करने के लिए जगह थी। और ये शिवाजी महाराज की बालकनी, गैलरी, उसको सज्जा कहता है। अष्टकोणी शिवाजी महाराज की बालकनी, यहाँ से पूरा दिखता रहेगा नीचे। हाँ, ये भी आर्ट है। शिवाजी महाराज के राजवाड़े के सामने बालकनी, यहाँ पर शिवाजी महाराज बैठते थे, हवा बिवा यहाँ से खाते थे, और यहाँ से टहलने करते थे। आगे वाला पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ के ऊपर लोग चल रहे हैं, देखो सामने दिखता है ऊपर। पहाड़ का वही रास्ता है क्या आने का? हाँ, वो टकमक टॉप पॉइंट है।
मतलब टकमक टोक मतलब किसने चोरी लबाड़ी फितूरी गद्दारी किया तो वहां से फेंक देते थे। और आपको जो नीचे तालाब दिख रहा है ना, ये तालाब का नाम दिया गंगा सागर। गंगा सागर। गंगा सागर मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था ना, और राज्याभिषेक के लिए गागावट आए थे, तो गागावट ने शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के लिए 7 नदी का पानी लाया था। अच्छा। राज्याभिषेक हुआ, जो पानी रहा तो एक तालाब में छोड़ दिया, इसलिए तालाब का नाम दिया गंगा सागर। रायगढ़ किला पूरा घूमने के लिए 2 दिन भी कम पड़ता है, इतना बड़ा किला है। और आपको सामने जो 2 टावर दिख रहे हैं ना, ये देखो, ये वाला और इस साइड में वाला। कौन सा? ये और ये टावर। हाँ, इसको सप्तो मनोरे कहते हैं। सप्तो मनोरे मतलब वो मनोरे पहला 7 मंजिले थे। शिवाजी महाराज ने कौन सा किला जीत के आए थे, इसके ऊपर भगवा झंडा फड़कते थे। अभी आगे देख लेंगे, अंदर खलबत खाना है, वो देख लेंगे। खलबत का मतलब सीक्रेट कुछ बात करना होता सीक्रेट, है। शिवाजी महाराज को सीक्रेट बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जाके करते थे। अच्छा। ये खलबत खाना है। जो उधर आपने अष्टप्रधान देख लिया, वो पूरा किले का गांव का ऑफिस उधर था, और शिवाजी महाराज का खुद का ऑफिस यहाँ से चलता था, पर्सनल। ये उसको सचिवालय कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक यहीं पर हुआ था, 6 जून 1674 में उनका राज्याभिषेक यहीं पर हुआ। और ये शिवाजी महाराज का सिंहासन है। अच्छा। शिवाजी महाराज यहाँ पर बैठते थे, जहाँ पे है। हाँ, उनके प्रजा सामने बैठते थे। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के लिए उस जमाने में 6000 लोग थे। ये दरबार पूरा पैक था। अभी ये सिंहासन अभी पंचधातु का पाता है, उस जमाने में सोने का सिंहासन था। 32 मन सोने का सिंहासन था, अंग्रेज मोगल लेके गए। अच्छा। अभी ये गेट को नगार खाना कहते हैं। नगाड़ खाना। नगार या ढोल बाजे तस्या यहाँ से बजाते थे उस जमाने के लिए। कुछ भी ऐसा होता था। हाँ। अनाउंस करना है। नीचे वाला पहाड़ दिखा है, वो पोटले का पहाड़ है। पोटले। अंग्रेज ने इसके ऊपर अटैक किया था ना, किला वहाँ पे जो तोप का मारा किया था, दारू गोलों से बढ़ाया तो किया, वहाँ पे लगाया था। वहाँ पे लगाया था। ओहो। और सामने जो दीवार दिख रहा है ना, वो उनकी शिवाजी महाराज की दारू कोठार। अच्छा। उन्होंने अंग्रेज ने ये दारू कोठार उड़ा दिया पहला। दारू कोठा मतलब? दारू कोठार दारू गोला, गोला बिला बनाते थे अच्छा। ना, तो उधर बनाते थे। और उधर शस्त्र रखते- सब। शस्त्र, हाँ। और सामने आपको जो मुकला ग्राउंड दिख रहा है ना, ये होली का मैदान है, होली का ग्राउंड। यहाँ पर होली खेलते थे। होली खेलते थे, होली बनाते थे, होली खेलते थे। और सामने मार्केट है, बाजार पेट। अभी भी घोड़े है? पर बैठ के बाजार खरीदी करते थे उस जमाने के लोग। ये जो मार्केट बना हुआ है ऐसा? हाँ, मार्केट। अभी यहाँ से आपको 1 किलोमीटर मंदिर को जाना पड़ेगा। मंदिर का आकार मस्जिद जैसा दिख रहा है। वो मंदिर मस्जिद नहीं है, शंकर भगवान का मंदिर है। वहाँ पे ऊपर लोग मुगलों के ऊपर आए ना, तो उनको लगना चाहिए अपना ये मंदिर है, वो झुकना चाहिए मंदिर के सामने, इसलिए उसका आकार मस्जिद जैसा दिख रहा है। पीछे गोल घुमट आकर व्हाइट वाला दिख रहा है ना, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि है। वहाँ पे जिधर शिवाजी महाराज की समाधि है, उनको अंतिम संस्कार उधर ही किया था। यहाँ से 1 किलोमीटर मंदिर है, उधर आपको दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। ये आकाश भाई है, जो भी यहाँ की जानकारी हमें इन्होंने दी है, और जितना इन्होंने बताया उतना ज़रूरी था, क्योंकि कोई बाहर से कोई बंदा आ रहा है तो उसे उतना मालूम नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या है। तो जब भी आप आए तो हो सके तो लोकल गाइड को ले, ताकि आपको यहाँ की चीज़ें के बारे में मालूम हो। और हम लोग का चैनल है नमस्ते भारत राही। हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी है वो गंदगी ना फैलाए, तो एक बार अपील करते हैं, आप भी बोल दो। जो भी यहाँ पे आए, हाँ, जो भी यहाँ पर आया, तो गंदगी ना फैलाए, हाँ, गंदा कचरा, क्योंकि ये हमारी ही धरोहर है। हम जितना इसको साफ रखेंगे, सुंदर रखेंगे, प्रेम मिलेगा। हाँ, उतना अच्छा लगेगा हमारे लिए भी, और घूमने आएंगे उसके लिए भी। नमस्ते। नमस्ते। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भारत माता की जय। यह है टकमक टोक पॉइंट, जो कि रायगढ़ किले पे है। रायगढ़ किला छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रहा है। टकमक टोक मतलब किसने चोरी लबाड़ी फितूरी गद्दारी किया तो वहां से फेंक देते थे। टकमक टोक से शिवाजी महाराज ने किसी का कड़ीलूट नहीं किया, और संभाजी राजा ने जो माल सावंत थे ना, जो गद्दार अष्टप्रधान थे, उनका कड़ीलूट संभाजी राजा ने उधर से किया था। इस पहाड़ी का रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ और संकीर्ण है, लेकिन ट्रैकिंग करने वालों को और कुछ नया एक्सप्लोर करने वालों को यह जगह काफ़ी पसंद आएगी। उस समय में इस टकमक टोक पॉइंट से उन लोगों को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाता था
जिन्हें किसी जुर्म में मौत की सज़ा सुनाई जाती थी। ये है चवदार तालाब, जो महाराष्ट्र के महाड तालुका और रायगढ़ जिले में है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। इसी तालाब से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक ऐतिहासिक आंदोलन किया था, जिसे महाड क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इस तालाब के बारे में कुछ जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत राही। महाराष्ट्र के ट्रिप में हम आज आ पहुंचे हैं एक ऐसी जगह और एक ऐसा तालाब जहां से हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 20 मार्च 1927 को पानी के लिए आंदोलन किया था। तालाब के पास ही पार्क बना हुआ है और यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा भी है। तो आइए हम चलते हैं और उनका दर्शन भी करते हैं। सर कुछ बताएंगे थोड़ा ये इतिहास के बारे में इस एरिया के? हमारा चैनल है एक्चुअली यूट्यूब पे, नमस्ते भारत राही। कौन सा माइंड? ये प्रतिमा जो है तालाब के बारे में, तालाब के बारे में ऐसा है, 27 मार्च में बाबा साहेब ने सत्याग्रह किया ये पानी के वास्ते। ये 14 तालाब खुला किया तो उधर से जाके सब पानी पिया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। बाद में वो जो क्रांति भूमि जो उधर है 14 का उधर जाके उसका कोई फोटो लगाया और ये उधर अपना ये राष्ट्रीय स्मारक बाबा साहेब का बस ये बना। हाँ, उस दिन से सबके लिए खोल दिया गया। सबके लिए। उससे पहले सबके लिए नहीं खुला था। नहीं हाँ, सिर्फ उधर कुछ लिमिट नहीं। कुछ लोग ही। कुछ लोग आते थे हाँ। लेकिन दूसरे बाबा साहब आए जो भी पानी से परेशान किया ये भी उसको सब खुला कर दिया। सबके लिए खोल दिया। सबके सब सब। लोग आके पानी पी सकते हैं। हाँ, ये जाते वाते बहुत चलता था इधर, तो जाते वाते खत्म किया। अभी ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं अभी ये सब अच्छा है, सब लोग पानी पी सकते हाँ, हैं। उसी दिन से स्टार्ट देखा, पूरे देश में स्टार्ट हुआ। हाँ, उससे तो सब पूरा देश में स्टार्ट पूरे हो देश में स्टार्ट। आपका नाम क्या हुआ? गया। शिवराम शंकर पाटेकर, महाड़ में। महाड। हाँ, ये एड्रेस क्या है पूरा? इधर हाँ। ये तालुका महाड़, जिला रायगढ़। तभी आपने यहाँ के हिस्ट्री के बारे में जाना। ये जो तालाब है, यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर ने 20 मार्च 1927 को सत्याग्रह किया था। उस दिन से यहाँ का जो तालाब है वो सभी लोगों के लिए खोल दिया गया था। देखा जाए तो पूरे देश में जो आंदोलन फैला कि सभी जाति एक समान है और सब जाति कोई भी सार्वजनिक जगह से पानी पी सकते हैं। आप लोग स्कूल के बच्चे हो यहाँ पे? आप लोग यहीं रहते हो इसी एरिया में? तो आप लोगों को पता है इसके बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे? सबको मतलब जो मतलब दलित लोग हैं उनके लिए मतलब हुआ था पानी का सत्याग्रह। इधर के लोग पहले थे ना, वो दलित लोगों को पानी नहीं पीने देते। उनको बोलते थे आप तुम पानी पी जाओगे तो पानी खराब हो जाएगा, पानी छू जाएगा, ऐसे बोलते थे। तब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने यहाँ सत्याग्रह किया था, सब लोगों के लिए पानी पीने दिया। तो उस दिन से सब लोग यहाँ आने लगे। चवदार तालाब और पानी के लिए किए गए आंदोलन से बाबा साहेब ने पूरे समाज को बताया कि सार्वजनिक स्थान से पानी पीने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। नमस्ते, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत राही। कई बार फिल्मों में आपने विदेशों की कुछ खूबसूरत लोकेशंस देखी होंगी और यकीनन उन लोकेशंस को देखकर आपका भी मन करता होगा वहाँ जाने का। तो आज हम भारत की एक ऐसी खूबसूरत लोकेशन आपके लिए लेके आए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में बसा ये खूबसूरत शहर लवासा सिटी के नाम से जाना जाता है। लवासा हिल स्टेशन भारत का पहला नियोजित यानी कि प्राइवेट सिटी है। लवासा मुंबई से 187 किलोमीटर और पुणे से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। पहली नज़र में यह शहर आपको इटली जैसा लगेगा, क्योंकि यह शहर इटली के पोर्टोफिनो नाम के शहर से मिलता जुलता है। रोज के डेली रूटीन और भीड़ भाड़ से दूर अगर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में आप सुकून की सांस लेना चाहते हैं तो लवासा हिल स्टेशन एक बेहतर ऑप्शन में से एक है। समुद्र तल से लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ का मौसम काफ़ी लुभावना और सुहाना होता है। अगर आप एडवेंचर लवर हैं और नेचर लवर हैं तो एक बार लवासा जरूर आए, क्योंकि यहाँ आप ट्रैकिंग, माउंटेनिंग, कैंपेनिंग और वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ कई एडवेंचर्स चीज़ों का मजा ले सकते हैं।
अगर कभी मन में विदेश घूमने की इच्छा जाहिर हो तो एक बार अपने देश महाराष्ट्र में बसे लवासा हिल स्टेशन ज़रूर आएं। घर से निकल के तो देखिए जनाब, हमारा देश भारत बहुत खूबसूरत है। लवासा सिटी हम लोग जा रहे हैं और लवासा सिटी से 19 किलोमीटर की दूरी पर है ये साई रिज़ॉर्ट। अभी हमें लग रही है भूख, तो हम रुके यहाँ पे कुछ खाने के लिए। तो अभी हमारा नाश्ता पानी हो गया है, थोड़ा एनर्जी आ जाती है खा के ना। सामने ही ये झील जैसा कुछ है और ये रेस्टोरेंट भी है, रिज़ॉर्ट भी है, पूरा रूम्स वगैरह सब मिलता है। चलो चलते हैं, देखते हैं लवासा सिटी। 19 किलोमीटर है ना सिर्फ अभी यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी तो टाइम है हमारे पास काफ़ी। वी आर ऑन द वे ऑफ लवासा सिटी। एक किलोमीटर की दूरी पे है हमारी मंजिल, यानी कि लवासा सिटी। ये सब क्या है? ओके, तो ये मतलब अंदर जाने से पहले हमें बुक करना होता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप अंदर जाके भी कर सकते हैं। ओके ओके, विजिट करके आ भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। विजिट करके आ सकते हैं, चाहे तो स्टे कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम टू लवासा। आखिरकार हम पहुंच गए हैं लवासा सिटी। क्योंकि ये प्राइवेट सिटी है तो यहाँ पे एंट्री के लिए थोड़ा पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, घूमने आए हैं, रहने आए हैं, तो आपको बताना होता है एंट्री गेट पर। कितना पूछ के हम लोग आए हैं लवासा, अब जाके पहुँचे हैं। गूगल मैप तभी तक आपका साथ देता है जब तक नेटवर्क हो अच्छा, और अगर जैसे ही नेटवर्क गया वैसे ही आप अपना रास्ता भटक जाओगे। तो इसलिए थोड़े लोगों से पूछ के भी जाना पड़ता है। फाइनली हम पहुंच गए हैं लवासा सिटी। ऐसा लगता है ऊपर से देखने में लवासा सिटी एकदम साफ़ सुथरा खूबसूरत शहर। अब कल की सुबह होगी हमारी लवासा सिटी में। चलिए देखते हैं रूम का क्या सीन है यहाँ पे। कंपल्सरी चार्जेस है, व्हीकल चार्जेस। यहाँ पे अगर बाइक से आप आते हो तो 200 है और 4 व्हीलर का 500 है, वन टाइम एंट्री चार्ज। और ये चार्ज आपको देना ही देना है, कंपल्सरी चार्ज है जब हम एंट्री करते हैं लवासा सिटी में। कितना साफ पानी है। यही है वो लवासा सिटी प्राइवेट हिल स्टेशन। मतलब हमारा
हमारे पास अपना खुद का कैंप टेंट है। तो आज हम यहाँ पे कैंपिंग करने वाले हैं। अपना खुद का टेंट लगाएंगे हम और इसी में सोएंगे। ये लेक व्यू रिजॉर्ट है। यहाँ पर 1500 से 2500 तक रूम मिल जाते हैं, लेकिन आज हमने डिसाइड किया है कि आज हम अपने पर्सनल टेंट में सोएंगे। नमस्ते, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत राही। हम अपने लवासा के इस टूर में आप पहुंचे हैं लेक व्यू एडवेंचर जोन। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा एडवेंचर होता है जिससे आप अपने ट्रिप को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो। हर हर महादेव। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि क्या क्या एडवेंचर यहाँ पे होता है। वाह, क्या व्यू है ना, लेक व्यू एडवेंचर जोन। हाँ, कौन कौन सा एडवेंचर? अभी हमारे पास जिप लाइन है। जिप लाइन है ये वाला, आगे दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आपको खंबे तक जाएंगे। अच्छा, हाँ, और वो नीचे एक वो बर्मा ब्रिज है। यहाँ से खंबे तक? हाँ, ये यहाँ से खंबे तक 100 मीटर का है। फिर वहाँ पे बर्मा ब्रिज है जो आपको बैलेंसिंग करके चलने वाला है। फिर यहाँ पे आर्चरी होता है, उसके बाजू में एयर राइफल शूटिंग्स होता है और ATV होता है। अगर आप आएंगे तो जिप लाइन का रेट है 350 रुपीज़, बर्मा ब्रिज का है 200, आर्चरी है 100 में 5 शॉट्स, गन है 100 में 10 शॉट्स और ATV है 350 में 1.5 किलोमीटर का राउंड। टोटल पूरा पैकेज अगर पूरा पैकेज है तो ये पूरा 5 एक्टिविटी के साथ आपको 900 में मिलेगा और ATV छोड़ के आप ये चारों का करेंगे तो 600 में मिलेगा। 600 और वैसे टेंट कैंपिंग भी करते हैं हम, 1600 में आपको टेंट कैंपिंग करते हैं पर पर्सन। हाँ, उसमें आपको आने के बाद 4 साढ़े 4 बजे आने के बाद आपको स्नैक्स वगैरह देंगे, हाई टी कॉफ़ी वगैरह। फिर आपको शाम को बारबेक्यू मिलेगा और वेज नॉन वेज डिनर मिलेगा और म्यूजिक। अच्छा, 1600 में सब कुछ? हाँ, और म्यूजिक वगैरह मिलेगा, कैंप फायर वगैरह मिलेगा और सुबह का ब्रेकफास्ट और स्विमिंग मिलेगा इस लेक में। लाइफ जैकेट, स्विमिंग भी मिलेगा? हाँ, स्विमिंग भी मिलेगा। ओके, ये चालू नहीं है क्या अभी? अभी सर चालू है हमारा भी, लेकिन वो शाम को सैटरडे संडे ज़्यादा होता है। सैटरडे संडे ज़्यादा होता है। इसके लिए बुक करना हो तो कैसे? बुक के लिए मेरा नंबर भी ले सकते हो आप। मेरा नाम है प्रदीप हालंदे। मेरा नंबर है 9049 549209। ओके, हम लोग भी कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं। अभी तो जिप लाइन, ब्रिज, आर्चरी और राइफल कर सकते हो। तो पहला फॉर्म भरना पड़ेगा, आप दोनों का नाम डालो। कैसा फील हो रहा है? अभी तो अच्छा फील हो रहा है, देखते हैं क्या होता है आगे बीच पे जाने में। हर हर महादेव। ये दो स्टार्ट हो चुका है। वाह, कितना टाइम लगा? 30 सेकेंड? 16 सेकंड तक हो जाएगा। ये सेफ है पूरा कि नहीं? हाँ, पूरा सेफ। कितना डिस्टेंस है इसका टोटल? 100 मीटर है। कैसा लगा? हाँ, मज़ा आ गया। अभी करना कौन सा है? अभी ब्रिज वॉक पे चलना होगा। चलो आ जाओ, सीधा करो, सीधा हो जाओ, सीधा हो जाओ, फोकस करो। ऐसे देखो, देखो इधर। आजा आजा, कोई नहीं। ये भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ओह, कंप्लीट हो गया। वेरी गुड। वैसे तो मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन उस पर बैलेंस करना बहुत थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो जिप लाइन वाला बहुत मस्त था। हाँ, वाह। ट्राई करेंगे आलोक जी। 1 2 3, यस। कम से कम मुझसे वो थोड़ा ऊपर तो पहुंचाया। वो दूसरे वाले में ही मार सकते हो आप। हर हर महादेव। कम ऑन एक।
ये माय गॉड पूरा 10 पे क्या बात है। देखा आप लोगों ने, महादेव का नाम लेते ही एकदम तीर निशाने पे लगा है। अगर आपका निशाना सही रहता है 9 और 10 पे तो आपको एक एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हमारे AK जी को एक्स्ट्रा मिला है। अब देखते हैं उनका निशाना कहाँ लगता है। और ये छोड़ा तीर कमान से। वाह क्या बात है, माय गॉड रिकॉर्ड बन गया आज तो। एक और चांस। वाह इसके अंदर से दिख रहा है। चलो 2 मैं ट्राई करता हूँ। सभी हिल रहे हैं यार। मैं ट्राई करता हूँ। तो मेरे से तो कुछ हुआ नहीं, सारे मेरे 2 मिस हो गए हैं। ये हमारा निशाना, यस गया, हो गया। तो कैसा लग रहा है आपको निशाना मार के? एक निशाना नहीं लगा पहले मेरा निशाना लग जाता था, लेकिन मैंने ये वाला अच्छा किया। मैंने 3 पॉइंट जीते इसमें, 3 तीर जीते, बट ये लगा नहीं। मैं आऊँगा फिर से। ठीक है, इतना चलो। ही दिल पे लेना है। भाई ये भाई इसने सपोर्ट किया। नाम क्या हुआ भाई? विशाल। ये लवासा सिटी में लेक व्यू पॉइंट है ना, लेक व्यू रिसोर्ट है, जहाँ पे ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, एडवेंचर स्पॉट है। और नीचे कैंपेनिंग का भी है, क्या हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं अभी, हम लोग रुके हुए हैं। और सैटरडे संडे यहाँ कैंपेनिंग भी होता है। मैं नंबर डाल दूँगा यहाँ का, डायरेक्ट आप वहाँ से बुक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और एडवेंचर स्पॉट्स के साथ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं साइकिल स्टैंड पर। तो हम ले रहे हैं कपल साइकिल। 200 रुपये में आधा घंटा घुमा सकते हैं। लवासा की सड़कों पर साइकिल चला सकते हैं। सो वी आर रेडी फॉर साइकिलिंग। डबल सीटर, लेट्स गो। पहली बार डबल चला रही है, कैसे चलेगा ये? हाँ चल रहा है। कंफर्टेबल हो आप? लवासा सिटी की सैर साइकिल से, वो भी डबल सीटर साइकिल। क्या यार, ये साइकिल ले ली, इससे अच्छा 2 ले लेते हैं अलग अलग। यार ये डबल वाला बहुत डिफिकल्ट है, कभी चलाया नहीं है ना। ये देखो लगातार पैडल तो मार रही हूँ। अरे रुको, कहाँ छोड़ के भाग रहे हो मुझे? तो कैसा लग रहा है डबल सीटर साइकिल काफ़ी चला हार्ड है चलाने में। और कितना रहेगा पूरा राउंड यहाँ से ब्रिज कवर करके? 2.5 किलोमीटर के आसपास। वो भी सीधा रास्ता नहीं है, पूरा ऊपर नीचे है, तो हाँ, काफ़ी पहाड़ है ना प्रेशर इसलिए। आता है। हाँ। फिर भी हमने आधा घंटे में ऑलमोस्ट कोशिश किया कंप्लीट करने का। ये क्या नाम है इसका साइकिल स्टैंड का? ये पिकनिक साइकिल है। एक ही है ना पूरी लवासा में? हाँ इधर ही। एक ही है ना? लेकिन मज़ा बहुत आया, एक अलग एक्सपीरियंस था डबल सीटर साइकिल चलाने का। तो आप एक बार जरूर ट्राई करें अगर लवासा सिटी में आप आते हैं। मिलते हैं फिर से कुछ नए जगह के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। आधे घंटे में कंप्लीट कर दिया हम लोग ने। एक्चुअली पैसा बचाना था ना, आधे घंटे से ज़्यादा होता तो 200 एक्स्ट्रा लगता। आधे घंटे का 200। आधे घंटे 200। एक्चुअली 2.5 किलोमीटर ही है, लेकिन काफ़ी मतलब देखा जाए तो 5 किलोमीटर से कम नहीं है। आप देख सकते हैं मेरी हालत क्या हो चुकी है। पूरा मेरे अंग अंग से पसीना आ रहा है। अच्छा, तो आप ही का आइडिया था ना डबल सीटर लेने का? एक्चुअली प्लेन रोड रहता तो अच्छा है। हाँ प्लेन रोड में प्लेन रोड नहीं था ना, तो पर ठीक है, मज़ा आया। ठीक है ना, हर तरह का एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं वन टाइम तो। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात्। नमस्ते, मैं हूं आलोक नमस्ते, मैं हूँ प्रिया। और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत राय। आज लवासा सिटी में हमारा दूसरा दिन है और आज हम लोगों को निकलना भी है। तो बिना योग किए तो हम कहीं निकलते नहीं हैं। तो अगर आपको ये हमारा जो भी हमने किया है कॉम्बिनेशन ट्रैवलिंग प्लस योग, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, या फिर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना योग। आज का जो हमारा ये लोकेशन है, ये रिजॉर्ट का जो गार्डन है वो है, और हमारे पीछे ही जस्ट लेक है और पहाड़ है। तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से, और गार्डन में बिल्कुल फ्रेश हवा चल रही है एकदम। तो प्रज्ञा योग स्टार्ट करते हैं। तो प्रज्ञा योग एक्चुअली श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा बनाया गया है, और इसमें 16 आसन होते हैं, और ये 16 आसन जो हैं वो एक संपूर्ण योग है अपने आप में। मैं यहाँ से निर्देश दूंगी और एक करके दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले इसमें जो आसन होता है वो होता है ताड़ासन। तो ताड़ासन में सीधे एकदम खड़े हो जाएं, सांस खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं और पंजों पे बल दें। अब दूसरा आसन है इसमें पादहस्त आसन। अब सांस छोड़ते नीचे आएं और दोनों हाथों को ज़मीन पे लगाएं या पैरों के अंगूठे पे लगाएं। अब यहीं से हम जाएंगे ब्रज आसन में। यहाँ पे जो आपका श्वास है वो सामान्य रहेगा और ब्रज आसन में बैठेंगे। इसके बाद जो चौथा आसन है वो है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में क्या होता है, घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाएं, फिर अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएं और हाथों को एड़ियों से टच करें। अब धीरे धीरे श्वास खींचते हुए उष्ट्रासन की तरह सीने को फुलाते हुए आगे की ओर आएं। अब पांचवा इसमें आसन है योग मुद्रा। उष्ट्रासन से सांस छोड़ते हुए योग मुद्रा में आएं। अपना जो माथा है वो ज़मीन पे लगाएं और हाथ दोनों पीछे बंधे हुए। अब यहीं से आएंगे अर्धताड़ासन में। अब धीरे धीरे उठिए और सांस खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं सीधा। दृष्टि एकदम ऊपर रखें। सातवां आसन है शशांक आसन। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुककर मस्तक धरती से लगाएं और दोनों हाथों को ऐसे फ्री छोड़ दें। अब यहीं से जाएंगे भुजंग आसन पर। हाथ और पैर के पंजे उसी स्थान पर रखते हुए श्वास खींचते हुए कमर उठाए और धड़ को आगे की ओर लेके जाएं। घुटने जंघाए भूमि से छूने दें। अब यहीं से त्रियंग भुजंग आसन। इसी आसन में, ये भुजंग आसन है, इसी आसन में आप सबसे पहले अपनी गर्दन को पूरी तरह बाईं ओर मोड़ लें और एड़ी को देखने की कोशिश करें। सबसे पहले अपनी गर्दन को लेफ़्ट साइड में मोड़ें और अपने पंजे की एड़ी को देखने की कोशिश करें। अब भुजंग आसन दाएं, त्रियक भुजंग आसन दाएं। अब राइट साइड अपनी गर्दन मोड़ें और पीछे अपनी एड़ी को देखने की कोशिश करें। हाथ पैर के पंजे अपने स्थान पर ही रखें और सांस छोड़ते हुए घुटनों से पैर मोड़ते हुए शशांक आसन की स्थिति में वापस जाएं। तो हमारा ये शशांक आसन 2 बार आया है, 7वें नंबर पर और 11वें नंबर पर 2 बार शशांक आसन आया है। अब इसी आसन से हम ताड़ासन में जाएंगे दोबारा। गहरी सांस लेते हुए कमर गर्दन दोनों हाथ ऊपर उठाएं। अब 13 जो आसन इसमें होता है वो है उत्कट आसन। इस मुद्रा में पैर के पंजों पे बल देना होता है। बल देते हुए बैठें, सीना आगे की ओर निकला हुआ हो और पंजे के समीप भूमि छूते हुए सीधे नमस्कार की मुद्रा में बैठें। इसमें श्वास की गति सामान्य रहेगी। इससे क्या होता है, ये आपकी जो पिंडली है ये मजबूत होती है। ये पिंडली आपको बैलेंसिंग करने की पावर आती है इससे। अब जो 14 आसन है वो है पादहस्त आसन। अब यहाँ से सीधे उठ जाएं, हाथ के पंजों को पैर से छूने की कोशिश करें, सांस बाहर निकालें। 15वां आसन है ताड़ आसन। दोबारा सीधे हाथ ऊपर लेके जाएं सांस खींचते हुए। अब यहीं से जो लास्ट और 16 आसन है ये है बल की भावना करते हुए
मतलब यहाँ से हम ओम का उच्चारण करते हुए नीचे आएंगे। दोनों मुट्ठियाँ बांधे अपनी और ओम का उच्चारण करते हुए नीचे आए। तो ये थे हमारे प्रज्ञा योग के 16 आसन। तो प्रज्ञा योग एक ऐसा व्यायाम है, इसको बच्चे, बूढ़े, नर नारी कोई भी कर सकता है। और इसमें जो है सभी प्रमुख अंगों का व्यायाम संतुलित रूप से होता है। इसमें अंगों की जो दुर्बलता है, जकड़न है, वो सब दूर होती है और शरीर में शक्ति का संचार होता है। ये परम पूज्य गुरुदेव श्री राम पंडित शर्मा आचार्य जी के द्वारा बनाया गया ये योग है। तो गुरुदेव के मार्गदर्शन में विकसित योग व्यायाम की इस पद्धति में आसनों, उपासनों, मुद्राओं, श्वास प्रश्वास क्रम तथा शरीर संचालन की लोम विलोम क्रियाओं का सुंदर समन्वय है। तो इसमें मुद्राएं भी हैं, आसन भी हैं और श्वास को कैसे बैलेंस करना है वो भी है। मतलब ये जो प्रज्ञा योग है संपूर्ण अपने आप में पूरा योग है। आसन और प्राणायाम का यह संतुलन प्रयोग शरीर और मस्तिष्क, स्थूल और सूक्ष्म दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो हमने आपको प्रज्ञा योग के 16 आसन करके दिखाए। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस बारे में तो आप हमें कमेंट में नीचे बता सकते हैं। तो अभी हम ओमकार करते हुए अपना ये सेशन समाप्त करते हैं। अब दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पर लगाएं और महसूस करें कि इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, सूर्यदेव का सारा तेज आपके अंदर समा रहा है। ये है लेक व्यू कॉटेज, जो लवासा सिटी के एरिया में ही पड़ता है, लेकिन सेंट्रल लवासा सिटी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। भीड़ भाड़, पॉल्यूशन से दूर अगर आप भी शांति और सुकून की तलाश में हैं, तो यकीन मानिए ये डेस्टिनेशन आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो आज हम यहाँ पे कैंपिंग करने वाले हैं। अपना खुद का टेंट लगाएंगे हम। ये है हमारा टेंट और ये खूबसूरत नज़ारे की सामने है ब्यूटीफुल लेक। सुबह उठने के बाद ये खूबसूरत नज़ारा, वाह वाह वाह। लेक ऑफ लवासा सिटी, पीसफुल एनवायरनमेंट, नेचुरल वाटर लेक व्यू, ग्रीन एंड रिलैक्सिंग गार्डन, फ्रेंडली स्टाफ, ब्यूटीफुल एंड डिलक्स रूम, लेक व्यू रेस्टोरेंट, कैंपिंग, एडवेंचर, चिल्ड्रन प्लेग्राउंड, मॉर्निंग योगा प्लेस, फोटोशूट्स जैसे कई खूबसूरत एक्सपीरियंस आप अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इस लेक व्यू रिजॉर्ट का बेस्ट पार्ट है लेक व्यू, और इसी की वजह से ये रिजॉर्ट अपने नाम के साथ एकदम जस्टिस करता है। यहाँ हर जगह से आंखों को सुकून देने वाला साफ पानी का लेक दिखाई देता है। आप यहाँ फैमिली, दोस्त या फिर किसी स्पेशल वन के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस रिजॉर्ट को आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। लेक व्यू और पहाड़ों के बीच आप अपनी ट्रिप को सुकून के साथ साथ नेचरफुल बना सकते हैं। नमस्ते, मैं हूँ आलोक और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत राही। आज हमारा लवासा सिटी में लास्ट दिन है और हम यहाँ से निकल रहे थे। ये वाटर स्पोर्ट्स का एरिया है। ये खुलता है 10 बजे और अभी बज रहे हैं 8:30 और हम लोगों को निकलना है मुंबई। कभी और टाइम मिलेगा तो आएंगे इधर। यहाँ पे होता क्या है? क्रूज बोट राइड, हाई वेयर एबव। हम लोग को निकलना है मुंबई। टाइम नहीं है, टाइम कम होने के कारण, और इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी चालू भी नहीं हुआ है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से। लेकिन कुछ कुछ वाटर स्पोर्ट्स चालू है जो अभी खुला नहीं है। अभी पता नहीं है क्या क्या चालू है। जो 10 बजे चालू होगा तो पता चलेगा क्या क्या चालू है नहीं है। लेकिन हम लोग निकल रहे हैं अभी मुंबई के लिए, क्योंकि जाना है
और कंटिन्यू राइड भी नहीं कर सकते, बीच में रुक के जाना होता है, ट्रैफिक का भी सीन होता है थोड़ा। तो चलिए हम लोग निकलते हैं मुंबई के लिए। अगर आप लोग आए लवासा सिटी तो ये चीज़ ज़रूर कवर करें क्योंकि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। प्लॉट फॉर सेल, पहाड़ों पे प्लॉट बिक रहे हैं। एरिया कौन सा पता नहीं, नंबर भी नहीं। प्लॉट फॉर पुणे के पास का एरिया है। ये विप्रो का ऑफिस है। पुणे की सड़कों पर आ गए और यहाँ पे हम कुछ खाएंगे पियेंगे। अभी काफ़ी टाइम हो गया चलते चलते। तो ये है ध्रुवा फूडीज़ और ये है हमारा हेल्दी जूस, ब्रेकफास्ट जूस, पाइनएप्पल एंड वाटरमेलन। ये है खंडाला घाट। खंडाला घाट चालू होगा यहाँ से ना। ये लो पेरू। ये कौन सा जगह है प्लीज? अमृताजन हिल पॉइंट। पॉइंट ये आगे लोनावाला है ना। हम लोग लोनावाला टच करके आए। लोनावाला यहाँ से 10 किलोमीटर है। लोनावाला, हाँ लोनावाला होके आए हम लोग। वो ऋतिक रोशन है क्या? ऋतिक रोशन इसका बंगला है वो। यहाँ हीरो लोग का बहुत बंगला है। हीरो लोग का? सुनील शेट्टी का बंगला है अच्छा। और बहुत हीरो लोग का है। हम लोग लोनावाला इस बार खाली टच करके जा रहे हैं और फिर आएंगे जल्दी। चलो बहुत टेस्टी है। टेस्टी कौन? पुणे से रिटर्निंग, लवासा से रिटर्निंग का टाइम लोनावाला आया बीच में रास्ते में, तो हम लोग थोड़ा रुके हुए हैं लोनावाला रास्ते के ब्रिज पे। लेकिन अभी टाइम नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग जाते जाते थोड़ा खंडाला का व्यू दिखाएंगे आपको और लोनावाला फिर कभी और दिन आएंगे, है ना। जहाँ रुकेंगे, स्टे करेंगे और घूमेंगे अच्छे से। कहीं जाओ अच्छे से एक्सप्लोर ना करो तो मज़ा नहीं आता ना। हमारे पास टाइम है नहीं अभी। बस फ्राइडे हो गया, सैटरडे संडे थोड़ा ब्रेक लेके मंडे से फिर ऑफिस है। एक्सप्लोर करेंगे। तो किसी और दिन मिलते हैं लोनावाला की ट्रिप पे, मुंबई टू लोनावाला। ये दोनों को ऑफिस का काम भी करना है संडे। बाय। थोड़ा व्यू दिखाते चलते हैं आपको खंडाला रूट का। चलें? बहुत गर्मी है यार, थोड़ा अच्छा मौसम रहेगा तब आएंगे। अभी वैसे भी हम 4-5 दिन से घूम ही रहे हैं। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। शाम के 6 बज रहे हैं और हम मुंबई पहुंच चुके हैं। तो कैसा लग रहा है? कंटिन्यू मॉर्निंग में लवासा से चले और लवासा से कंटिन्यू हम लोग चल रहे हैं। 4-5 घंटे लगातार चलाते हैं ना। तो अगर आपको ये हमारा जो भी हमने किया है कॉम्बिनेशन ट्रैवलिंग प्लस योग, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।